एपिसोड 69। सवेरे की धूप हवेली के विशाल बाग में सुनहरी किरणों की तरह फैल रही थी। अर्णव और राधिका की टीम पिछली रात की घटनाओं से अभी भी थकी हुई थी, लेकिन हर किसी की आंखों में एक नई ऊर्जा और जागरूकता झलक रही थी। पिछली बार की चुनौती ने उन्हें ये समझाया था कि हर खतरा सतत सतर्कता और तेज रणनीति की मांग करता है। अर्णव ने बाग में कदम रखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, राधिका, हमें हर क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत करना होगा। पिछली रात की घटनाओं ने हमें ये सिखाया कि वे सिर्फ शुरुआत थी। ये केवल छोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनका असली इरादा अब सामने आने वाला है। राधिका ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ, और हमने ये भी देखा कि हमें केवल तकनीक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी टीम, हमारा साहस और हमारी योजना ही हमारी असली ताकत है। हमें भविष्य में और भी बड़े कदम उठाने होंगे। जैसे ही टीम एकत्र हुई, अर्णव ने सभी को निर्देश देना शुरू किया। हर गार्ड, हर ड्रोन ऑपरेटर और हर निगरानी कर्मचारी, ध्यान दें। आज हम केवल सुरक्षा बढ़ाने की योजना नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम उनके अगले कदम का अनुमान लगाने की रणनीति तैयार करेंगे। हमें उनके हर इरादे का पूर्वानुमान करना होगा। राधिका ने अपने लैपटॉप को खोला और पिछले हफ्तों के रिकॉर्ड को स्कैन करना शुरू किया। हमारे पास डेटा पर्याप्त है। पिछले हमलों की रणनीति, उनके मूवमेंट पैटर्न और उनके हमले का समय। अब हमें ये देखना है कि उनकी अगली चाल क्या हो सकती है। ड्रोन ऑपरेटर ने हवा में अपने ड्रोन को उड़ा दिया और हर कोने की निगरानी शुरू कर दी। अर्णव ने देखा कि कैसे हर ड्रोन रियल टाइम डेटा भेज रहा है। हर सेंसर, हर कैमरा और हर गार्ड, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी कोण, कोई भी रास्ता उनके लिए खुला ना रहे। राधिका ने स्क्रीन पर एक नक्शा खींचा और टीम को दिखाते हुए कहा, देखो, हमने पिछली रात ये देखा कि वे हवेली के पश्चिमी गेट की तरफ से प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमने वहां ड्रोन और गार्ड की संख्या बढ़ा दी है। यदि वे कोशिश करेंगे तो तुरंत पकड़ में आएंगे। अर्णव ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन हमें पूर्वानुमान लगाने में हमेशा एक कदम आगे रहना होगा। हमें ये मान लेना चाहिए कि वे किसी भी रणनीति को बदल सकते हैं। उनकी योजना लगातार विकसित हो रही है, इसलिए हमारी योजना भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। सभी कर्मचारियों ने ध्यान से सुना। पिछले हमलों के अनुभव ने उन्हें ये सिखाया था कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। अज्ञात समूह अब केवल तकनीकी हमलों से नहीं, बल्कि मानसिक और रणनीतिक चालों से भी उन्हें चुनौती देने की कोशिश कर रहा था। अर्णव और राधिका ने टीम के साथ मिलकर दिन भर की सुरक्षा और निगरानी की योजना बनाई। उन्होंने हर गार्ड के लिए रूट चार्ट तैयार किए, ड्रोन की फ्लाइट टाइमिंग को अपडेट किया और सेंसर की लोकेशन को दोबारा रिकॉन्फ़िगर किया। जैसे ही दोपहर का समय आया, राधिका ने देखा कि ड्रोन के कैमराज में एक अजीब मूवमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। अर्णव, ये देखो, पश्चिमी गेट के पास कुछ अजीब हो रहा है। शायद वे हमारी योजना को जांच रहे हैं। अर्णव ने तुरंत सभी गार्ड और ऑपरेटरों को सतर्क किया। ध्यान दें, कोई भी हल्की सी हलचल उनके लिए फंदा बन सकती है। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। जैसे ही कुछ मिनट बीते, उन्होंने देखा कि अज्ञात लोग हवेली के चारों ओर घूमकर हर रूट और सुरक्षा सिस्टम का निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन इस बार अर्णव और राधिका की टीम हर कदम पर उनके आगे थी। हर रास्ते पर गार्ड तैनात थे, ड्रोन हर कोण को स्कैन कर रहे थे और सेंसर लगातार हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे। राधिका ने लैपटॉप पर आंकड़े देखकर कहा, वे लगातार बदलाव कर रहे हैं, लेकिन हर बदलाव हमारी निगरानी में है। ये दिखाता है कि उनका तालमेल अब टूट रहा है। हम उन्हें अपनी रणनीति के जाल में फंसा रहे हैं। अर्णव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है, ये हमारी योजना का परिणाम है। हमने उन्हें हर कोण पर पीछे छोड़ दिया। अब हमारी चुनौती है कि हम उन्हें पूरी तरह भ्रमित करें और उनकी अगली चाल को बेअसर करें। जैसे ही शाम का समय आया, हवेली में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अज्ञात लोग अब स्पष्ट रूप से ये समझ चुके थे कि उनकी हर कोशिश हमारी टीम और हमारी योजना के सामने फेल हो जाएगी। राधिका ने धीरे से कहा, अर्णव, आज हमने ये साबित कर दिया कि हमारी टीम और हमारी योजना किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये केवल शुरुआत है। उनके अगले कदम और भी खतरनाक हो सकते हैं। अर्णव ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। हमारी योजना, हमारी टीम और हमारी सतर्कता ही हमें हर खतरे से बचा सकती है। रात्रि के अंत में हवेली के सभी सदस्यों और सुरक्षा टीम ने एक दूसरे को बधाई दी। उन्होंने ये महसूस किया कि केवल तकनीक या हथियार ही नहीं, बल्कि धैर्य, योजना और टीम वर्क ही उन्हें हर खतरे का सामना करने की शक्ति देती है। राधिका ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, आज हमने न केवल अपनी सुरक्षा बनाए रखी, बल्कि ये भी दिखा दिया कि हमारी योजना, हमारी टीम और हमारी रणनीति किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। अर्णव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, सही कहा, हमारी एकजुटता और हमारी रणनीति हमेशा हमारी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। चाहे कोई भी चुनौती आए,
हम हमेशा तैयार हैं। अगली सुबह हवेली में हल्की धूप और ठंडी हवा का मिश्रण था। अर्णव और राधिका की टीम अभी भी पिछले दिन की घटनाओं के प्रभाव में थी, लेकिन उनकी आंखों में नए उत्साह और सतर्कता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। हर सदस्य जानता था कि आज की चुनौती कल से कहीं अधिक खतरनाक हो सकती है। अर्णव ने बाग में कदम रखते हुए कहा, राधिका, हमें ये समझना होगा कि केवल सुरक्षा व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है। हमें उनका मनोबल तोड़ना होगा और ये दिखाना होगा कि हमारी टीम किसी भी रणनीति का सामना कर सकती है। पिछली रात का अनुभव हमें ये स्पष्ट रूप से दिखा चुका है। राधिका ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, सही कहा अर्णव, हमें उनके हर कदम का अनुमान लगाना होगा और उन्हें ये एहसास कराना होगा कि हर कोशिश बेकार है। हमें अपनी योजना को और भी मजबूत बनाना होगा और उनके इरादों को भांपना होगा। सभी टीम के सदस्य बाग में इकट्ठा हुए। अर्णव ने ड्रोन ऑपरेटर की ओर देखते हुए कहा, आज हम उनकी किसी भी मूवमेंट को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हर क्षेत्र में निगरानी और गार्ड की संख्या बढ़ा दी गई है। हमें किसी भी तरह की अनहोनी से पहले ही उसे रोकना होगा। राधिका ने अपने लैपटॉप पर डेटा खोलते हुए कहा, पिछले हमलों की रणनीति और उनके मूवमेंट पैटर्न को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि वे अब और भी चालाक हो गए हैं। हमें हर संभव स्थिति का अनुमान लगाना होगा। उनके अगले कदम को पढ़ना अब हमारी प्राथमिकता है। जैसे ही टीम अपने अपने पोजीशन पर पहुंची, अर्णव और राधिका ने हवेली के चारों ओर सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत करने के लिए ड्रोन और सेंसर की स्थिति को अपडेट किया। उन्होंने गार्ड की ड्यूटी को रोटेट किया ताकि कोई भी थकान के कारण चूक न हो। दोपहर के समय राधिका ने देखा कि ड्रोन के कैमरे में हवेली के मुख्य गेट के पास अज्ञात लोगों की हल्की हलचल दिखाई दे रही है। उसने तुरंत अर्णव को सूचित किया, अर्णव, पश्चिमी गेट के पास कुछ अजीब हो रहा है। ये शायद उनकी अगली रणनीति की शुरुआत है। अर्णव ने तुरंत सभी गार्डों और ऑपरेटरों को सतर्क किया, हर कोई अपनी पोजीशन पर फोकस करे। कोई भी हल्की सी हलचल उन्हें पकड़ सकती है। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कुछ मिनटों में उन्होंने देखा कि अज्ञात लोग हवेली के चारों ओर घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन इस बार अर्णव और राधिका की टीम हर कदम पर उनके आगे थी। हर गार्ड, हर ड्रोन और हर सेंसर उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहा था। राधिका ने अपने लैपटॉप पर आंकड़े देखते हुए कहा, वे लगातार बदलाव कर रहे हैं, लेकिन हर बदलाव हमारी निगरानी में है। ये दिखाता है कि उनका तालमेल अब टूट रहा है। हम उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं। अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये हमारी योजना का परिणाम है। हमने उन्हें हर कोण पर पीछे छोड़ दिया। अब हमारी चुनौती है कि हम उन्हें पूरी तरह भ्रमित करें और उनकी अगली चाल को बेअसर करें। जैसे ही शाम का समय आया, हवेली में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अज्ञात लोग अब स्पष्ट रूप से ये समझ चुके थे कि उनकी हर कोशिश हमारी टीम और हमारी योजना के सामने फेल हो जाएगी। राधिका ने धीरे से कहा, अर्णव, आज हमने ये साबित कर दिया कि हमारी टीम और हमारी योजना किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये केवल शुरुआत है। उनके अगले कदम और भी खतरनाक हो सकते हैं। अर्णव ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। हमारी योजना, हमारी टीम और हमारी सतर्कता ही हमें हर खतरे से बचा सकती है। रात्रि के समय हवेली के चारों ओर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई। ड्रोन लगातार उड़ रहे थे और हर गार्ड अपनी पोस्ट पर पूरी तरह चौकस था। अज्ञात लोगों की कोई भी हलचल तुरंत टीम को दिखाई दे रही थी। राधिका ने अर्णव की ओर देखते हुए कहा, हमने आज दिन भर ये दिखा दिया कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं कि हम उसका सामना न कर सके। हमारी टीम ने हर परिस्थिति में सही निर्णय लिए और अपनी क्षमता साबित की। अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही हमारी ताकत है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हमारी योजना और हमारी टीम हमेशा हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। आज का दिन हमें मजबूत बनाता है और आने वाले हर खतरे के लिए तैयार करता है। रात्रि में हवेली के सभी सदस्य और सुरक्षा टीम ने एक दूसरे को बधाई दी। उन्होंने ये महसूस किया कि केवल तकनीक या हथियार ही नहीं, बल्कि धैर्य, योजना और टीम वर्क ही उन्हें हर खतरे का सामना करने की शक्ति देती है। राधिका ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, आज हमने न केवल अपनी सुरक्षा बनाए रखी, बल्कि ये भी दिखा दिया कि हमारी योजना, हमारी टीम और हमारी रणनीति किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। अर्णव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, सही कहा, हमारी एकजुटता और हमारी रणनीति हमेशा हमारी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। चाहे कोई भी चुनौती आए, हम हमेशा तैयार हैं। अगली सुबह हवेली में हल्की धूप फैल चुकी थी और हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। अर्णव और राधिका दोनों जानते थे कि आज का दिन पिछली रात से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। पिछले अनुभव ने उन्हें ये स्पष्ट रूप से बता दिया था कि अज्ञात लोग अब और भी चालाक हो गए हैं और उनकी रणनीति पहले से कहीं अधिक खतरनाक होने वाली है। अर्णव ने बाग में खड़े होकर टीम को एक बार फिर हिदायत दी, आज का दिन बेहद अहम है। कोई भी हलचल अनदेखी नहीं की जाएगी। हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। याद रखो, हमारी टीम की सुरक्षा और योजना
दोनों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। राधिका ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। अर्नव, हमें उनके मानसिक खेल को भी समझना होगा। वे अब केवल हमला नहीं कर रहे, बल्कि भ्रम फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमें हर छोटी सी चाल का अनुमान लगाना होगा और उनकी योजना को पीछे करना होगा। सभी टीम के सदस्य अपने अपने पोजीशन पर पहुंच गए। ड्रोन उड़ा रहे थे, सेंसर हर कोने की निगरानी कर रहे थे और गार्ड हर कोण पर चौकस थे। अर्णव और राधिका ने देखा कि अज्ञात लोग हवेली के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ रहे थे। राधिका ने तुरंत लैपटॉप खोलकर उनके मूवमेंट का विश्लेषण किया। अर्णव, वे लगातार बदल रहे हैं। हमें उन्हें भ्रमित करना होगा और उनकी अगली चाल को बेअसर करना होगा। यदि हम उन्हें पकड़ सकते हैं तो उनका मनोबल टूट जाएगा। अर्णव ने अपनी नज़रें गहनता से गेट की ओर लगाईं। ठीक है, हम उनकी हर चाल को ट्रैक करेंगे। हर एक गार्ड और ड्रोन को सतर्क रहना होगा। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे ही टीम अपनी पोजीशन पर थी, अचानक अज्ञात लोगों ने हवेली के पूर्वी हिस्से में अचानक हलचल शुरू कर दी। ये स्पष्ट संकेत था कि वे अपनी योजना को बदल रहे थे और अब कोई नया हमला करने वाले थे। राधिका ने तुरंत कहा, अर्णव, वे पूर्वी हिस्से में हैं। उन्हें तुरंत घेरने की योजना बनाओ। हमें उनके किसी भी कदम को अनुमति नहीं देनी चाहिए। अर्णव ने तुरंत गार्डों को आदेश दिया, 3 टीम पूर्व की ओर बढ़ें, बाकी 4 टीम गेट और पश्चिम की ओर। हमें हर कोण पर उनकी गतिविधि पर नजर रखनी होगी। कोई भी मौका हाथ से ना जाने पाए। जैसे ही टीम ने पोजीशन ली, अज्ञात लोगों ने अचानक हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्णव और राधिका की रणनीति ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। हर गार्ड और ड्रोन उनकी हर चाल का सामना करने के लिए तैयार था। राधिका ने अपने लैपटॉप पर दिखते हुए कहा, वे लगातार बदल रहे हैं, लेकिन हम हर कदम पर उनके आगे हैं। ये दिखाता है कि उनकी योजना अब टूट रही है। हमारी टीम उन्हें जाल में फंसा चुकी है। अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब समय है कि हम उन्हें पूरी तरह भ्रमित करें। हमें ये दिखाना होगा कि कोई भी चाल हमें पीछे नहीं हटा सकती। जैसे ही शाम का समय आया, हवेली में तनाव की स्थिति थी। अज्ञात लोग अब स्पष्ट रूप से ये समझ चुके थे कि हर कोशिश विफल होगी। उनके बीच डर और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। राधिका ने अर्णव की ओर देखते हुए कहा, हमने आज दिखा दिया कि हमारी टीम, हमारी योजना और हमारी रणनीति किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हमारी रणनीति हमेशा हमारी ताकत बनी रहेगी। अर्णव ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। हमारी योजना, हमारी टीम और हमारी सतर्कता ही हमें हर खतरे से बचा सकती है। आज का दिन हमें मजबूत बनाता है और आने वाले हर खतरे के लिए तैयार करता है। रात्रि के समय हवेली के चारों ओर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई। ड्रोन लगातार उड़ रहे थे और हर गार्ड अपनी पोस्ट पर पूरी तरह चौकस था। अज्ञात लोगों की कोई भी हलचल तुरंत टीम को दिखाई दे रही थी। राधिका ने अपने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, आज हमने ये साबित कर दिया कि हमारी योजना और हमारी टीम किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हमारी रणनीति हमेशा हमारी ताकत बनी रहेगी। अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही हमारी ताकत है। हमारी एकजुटता और हमारी रणनीति हमेशा हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। आने वाले किसी भी खतरे के लिए हम तैयार हैं। हवेली के भीतर का माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। अज्ञात खतरे की उपस्थिति हर कोने में महसूस हो रही थी। अर्णव और राधिका दोनों जानते थे कि अब कोई भी हलचल मामूली नहीं है और कोई भी चूक गंभीर परिणाम ला सकती है। सुबह की पहली किरणों के साथ ही अर्णव ने सभी टीम मेंबर्स को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया। कमरे में हल्की धूप झांक रही थी, लेकिन वहां का माहौल बिल्कुल भी हल्का नहीं था। हर कोई गंभीर और सतर्क था। अर्णव ने बैठक शुरू करते हुए कहा, आज का दिन हमारी सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हमें अज्ञात लोगों के हर मूव का अनुमान लगाना होगा। उनकी चालें पहले से कहीं ज्यादा तेज और असामान्य हो रही हैं। हमारी रणनीति को हर परिस्थिति के हिसाब से अपडेट करना होगा। राधिका ने अपनी स्क्रीन पर पिछले 24 घंटे की गतिविधियों को दिखाते हुए कहा, अर्णव, उन्होंने लगातार हमारी रणनीति को भेदने की कोशिश की है, लेकिन हमने हर बार उनका सामना किया। अब समय आ गया है कि हम उनके दिमागी खेल को समझें और उनकी चालों को बेअसर करें। टीम मेंबर्स गंभीर होकर अपनी नोटबुक्स और लैपटॉप की तरफ देखने लगे। हर कोई जानता था कि आज का दिन केवल योजना बनाने का नहीं, बल्कि अमल करने का भी था। जैसे ही टीम तैयार हुई, अर्णव ने कहा, हम 2 हिस्सों में काम करेंगे। पहला ग्रुप मुख्य भवन और बाग की सुरक्षा संभालेगा, जबकि दूसरा ग्रुप बाहरी क्षेत्रों और गेट्स की निगरानी करेगा। कोई भी व्यक्ति बिना सूचना के किसी भी क्षेत्र में नहीं जाएगा। हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। राधिका ने तुरंत निर्देशों को नोट किया और टीम को अपने अपने पोजीशन पर भेजा।
ड्रोन पूरे परिसर में उड़ रहे थे और हर गार्ड हर कोने की निगरानी कर रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अज्ञात लोग अचानक से कुछ हलचल शुरू करने लगे। उनकी चालें पहले से और भी ज्यादा जटिल और अप्रत्याशित हो गई थीं। राधिका ने तुरंत कहा, अर्णव, वे लगातार बदलाव कर रहे हैं। हमें तुरंत उनके नए मूव को ट्रैक करना होगा और उनकी योजना को नाकाम करना होगा। अर्णव ने अपने रेडियो से टीम को आदेश दिए, 3 टीम पूर्वी गेट की ओर जाए, 2 टीम मुख्य भवन की ओर और बाकी 4 टीम बाग में। हमें हर कोण पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी, कोई भी मौका हाथ से न जाने पाए। टीम के सभी सदस्य तुरंत अपने पोजीशन पर पहुंचे। अज्ञात लोगों की हर हलचल पर नजर रखी जा रही थी। अचानक से अज्ञात लोग मुख्य गेट के पास कुछ करिश्माई मूव करने की कोशिश करने लगे। राधिका ने अपनी स्क्रीन पर देखा और तुरंत अर्णव को कहा, वे मुख्य गेट पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। यदि वे गेट को पार कर गए तो पूरी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अर्णव ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, ठीक है, सभी गार्ड मुख्य गेट पर ध्यान दें। बाकी टीम उनकी गति को धीमा करने के लिए बाग और आसपास के रास्तों को नियंत्रित करें। हमें उनका हर कदम ट्रैक करना होगा। जैसे ही अज्ञात लोग गेट की ओर बढ़े, टीम ने उनका सामना किया। हर गार्ड ने अपनी भूमिका निभाई और ड्रोन लगातार उनकी हलचल को रिकॉर्ड कर रहे थे। अज्ञात लोग हैरानी में थे कि उनकी हर चाल तुरंत पकड़ ली जा रही थी। राधिका ने लैपटॉप पर देखते हुए कहा, वे लगातार बदलाव कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम हर बार उनका सामना कर रही है। उनकी रणनीति अब टूट रही है और वे उलझन में हैं। अर्णव ने अपनी टीम की तरफ देखते हुए कहा, यही समय है कि हम पूरी ताकत से आगे बढ़ें। हम उन्हें पूरी तरह भ्रमित करेंगे। हमारी योजना उन्हें हर स्तर पर चुनौती देगी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था, हवेली के चारों ओर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अज्ञात लोग अब स्पष्ट रूप से ये समझ चुके थे कि हर कोशिश विफल होगी। उनके बीच डर और अनिश्चितता साफ दिख रही थी। राधिका ने अपनी स्क्रीन बंद करते हुए कहा, आज हमने ये साबित कर दिया कि हमारी टीम किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये केवल शुरुआत है। आने वाले खतरे और भी खतरनाक हो सकते हैं। अर्णव ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। हमारी योजना, हमारी टीम और हमारी सतर्कता ही हमें हर खतरे से बचा सकती है। आज का दिन हमें मजबूत बनाता है और आने वाले हर खतरे के लिए तैयार करता है। रात्रि के समय हवेली के चारों ओर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई। ड्रोन लगातार उड़ रहे थे और हर गार्ड अपनी पोस्ट पर पूरी तरह चौकस था। अज्ञात लोगों की कोई भी हलचल तुरंत टीम को दिखाई दे रही थी। राधिका ने अंतिम रूप से कहा, आज हमने ये दिखा दिया कि हमारी योजना और हमारी टीम किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हमारी रणनीति हमेशा हमारी ताकत बनी रहेगी। अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही हमारी ताकत है। हमारी एकजुटता और हमारी रणनीति हमेशा हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। आने वाले किसी भी खतरे के लिए हम तैयार हैं। रात की खामोशी हवेली पर छाई हुई थी और चांदनी के हल्के रोशनी में हर कोना सन्नाटा लिए खड़ा था। हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियों से अंदर का हर दृश्य झलक रहा था, लेकिन बाहर से देखने वाले के लिए ये बस एक सामान्य शांत और सुनसान घर था। पर अर्णव और राधिका जानते थे कि ये दृश्य केवल भ्रम है। हवेली की हर दीवार, हर दरवाज़ा, हर फर्श उनके लिए संभावित खतरे का संकेत था। राधिका धीरे धीरे अर्णव का हाथ थामे चल रही थी। उनके कदमों की आवाज़ हवेली में गूंज रही थी और अर्णव के कान हर छोटे से छोटे शोर को पकड़ रहे थे। राधिका, यहाँ कोई भी चीज़ हमारी नज़रों से दूर नहीं हो सकती, ध्यान से चलो, अर्णव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में तनाव था, लेकिन नियंत्रण भी। राधिका ने सिर हिलाया। मैं जानती हूँ अर्णव, मैं भी पूरी तरह चौकस हूँ। हमें बस उस कमरे तक पहुँचना है जहाँ उन्होंने सुराग छोड़ा था। वे दोनों धीरे धीरे हवेली के मुख्य हॉल की ओर बढ़े। हॉल में पुराने भारी झूमर लटक रहे थे और उनका हर हल्का झिलमिलाहट उनके कदमों के साथ मेल खा रहा था। अर्णव ने धीरे से राधिका का हाथ कस लिया। यदि कुछ भी अजीब हुआ, हमें तुरंत पीछे हटना होगा, समझी? राधिका ने हाँ में सिर हिलाया। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर के बजाय उसमें उत्सुकता भी थी। उन्होंने अब तक कई सुरागों का पीछा किया था, लेकिन ये सबसे निर्णायक कदम था। हॉल के अंत में एक बड़ा दरवाज़ा था। उसकी लकड़ी पुरानी थी और धूल और मकड़ियों के जाले इसे और भी भूतिया बना रहे थे। अर्णव ने अपनी जेब से छोटा टॉर्च निकाला और उसकी रोशनी दरवाजे पर डाली। अचानक दरवाजे के नीचे से हल्की सी हलचल हुई। किसी ने हमें देख लिया? राधिका ने पूछा। शायद नहीं, लेकिन सावधान रहना जरूरी है, अर्णव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में तनाव था, लेकिन नियंत्रण भी। राधिका ने सिर हिलाया। मैं जानती हूँ अर्णव, मैं भी पूरी तरह चौकस हूँ।
हमें बस उस कमरे तक पहुंचना है जहां उन्होंने सुराग छोड़ा था। वे दोनों धीरे धीरे हवेली के मुख्य हॉल की ओर बढ़े। हॉल में पुराने भारी झूमर लटक रहे थे और उनका हर हल्का झिलमिलाहट उनके कदमों के साथ मेल खा रहा था। अर्नव ने धीरे से राधिका का हाथ कस लिया। यदि कुछ भी अजीब हुआ, हमें तुरंत पीछे हटना होगा, समझी? राधिका ने हाँ में सिर हिलाया। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर के बजाय उसमें उत्सुकता भी थी। उन्होंने अब तक कई सुरागों का पीछा किया था, लेकिन ये सबसे निर्णायक कदम था। हॉल के अंत में एक बड़ा दरवाज़ा था। उसकी लकड़ी पुरानी थी और धूल और मकड़ियों के जाले इसे और भी भूतिया बना रहे थे। अर्नव ने अपनी जेब से छोटा टॉर्च निकाला और उसकी रोशनी दरवाजे पर डाली। अचानक दरवाजे के नीचे से हल्की सी हलचल हुई। किसी ने हमें देख लिया? राधिका ने सस्पेंस में पूछा। शायद नहीं, लेकिन सावधान रहना जरूरी है, अर्नव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में तनाव था, लेकिन नियंत्रण भी। राधिका ने सिर हिलाया। मैं जानती हूँ अर्नव, मैं भी पूरी तरह चौकस हूँ। हमें बस उस कमरे तक पहुँचना है जहाँ उन्होंने सुराग छोड़ा था। वे दोनों धीरे धीरे हवेली के मुख्य हॉल की ओर बढ़े। हॉल में पुराने भारी झूमर लटक रहे थे और उनका हर हल्का झिलमिलाहट उनके कदमों के साथ मेल खा रहा था। अर्नव ने धीरे से राधिका का हाथ कस लिया। यदि कुछ भी अजीब हुआ, हमें तुरंत पीछे हटना होगा, समझी? राधिका ने हाँ में सिर हिलाया। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर के बजाय उसमें उत्सुकता भी थी। उन्होंने अब तक कई सुरागों का पीछा किया था, लेकिन ये सबसे निर्णायक कदम था। हॉल के अंत में एक बड़ा दरवाज़ा था। उसकी लकड़ी पुरानी थी और धूल और मकड़ियों के जाले इसे और भी भूतिया बना रहे थे। अर्नव ने अपनी जेब से छोटा टॉर्च निकाला और उसकी रोशनी दरवाजे पर डाली। अचानक दरवाजे के नीचे से हल्की सी हलचल हुई। किसी ने हमें देख लिया? राधिका ने सस्पेंस में पूछा। शायद नहीं, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। अर्नव ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा चरमराते हुए खुला और अंदर का कमरा उनकी आंखों के सामने था। कमरे में एक पुरानी मेज़ और उस पर कई कागज़ों का ढेर पड़ा था। कुछ दस्तावेज जले हुए थे और कुछ अभी भी पूरी तरह पढ़े जा सकते थे। अर्नव ने जल्दी से दस्तावेजों को देखा। उनमें से कुछ में हवेली के इतिहास और अतीत की गुप्त बातें दर्ज थीं। ये वही है जो हमें चाहिए था, अर्नव ने राधिका से कहा। यहाँ सबूत हैं कि किसने इस हवेली में अतीत में क्या किया। राधिका ने दस्तावेजों को हाथ में लिया और पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अर्नव, ये तो सीधे हमें उस शख्स तक ले जाएगा जो पीछे छुपा हुआ था। यहाँ नाम, तारीखें, घटनाएं, सब कुछ है। अचानक कमरे के पीछे से हल्की सी आवाज़ आई। दोनों ने तुरंत टॉर्च की रोशनी उस दिशा में मोड़ी। वहां एक सिलुएट खड़ा था। अर्नव, देखो, राधिका ने फुसफुसाते हुए कहा। अर्नव ने गहरी सांस ली और धीरे से आगे बढ़ा। कौन हो तुम? उसकी आवाज़ में सख्ती थी। सिलुएट ने कदम बढ़ाए और रोशनी में उसका चेहरा उभर आया। ये वही व्यक्ति था जिसकी तलाश में वे महीनों से थे। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। तो आप आखिरकार मुझे ढूंढ ही गए, उसने कहा। उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी। अर्नव ने कदम बढ़ाया। हमें बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या था, इस हवेली में सबूत छुपाने का? उसने थोड़ा हंसते हुए कहा, मकसद? आप सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें जानना खतरनाक होती हैं। मैं केवल अपनी सुरक्षा कर रहा था। राधिका ने कदम बढ़ाई। सुरक्षा? तो इन लोगों के नुकसान के बाद तुम्हें ये सही लगा? उसकी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन संयम भी। उसने अचानक पलटकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की। अर्नव ने तुरंत राधिका को पीछे खींचा और उसके साथ दौड़ पड़ा। हवेली का फर्श चरमराया और उनके कदमों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। अर्नव ने पीछे से देखा कि व्यक्ति ने एक पुरानी सीढ़ी पर कदम रखा। वो सीढ़ी धीरे धीरे टूट रही थी। सावधान! अर्नव ने चिल्लाया। व्यक्ति ने अचानक छलांग लगाई और नीचे की ओर गिरा। अर्नव और राधिका दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन उसे पकड़ना मुश्किल था। तभी राधिका ने देखा कि उसकी टॉर्च से गिरा हुआ एक फाइल खुली है। अर्नव, देखो, उसने कहा। अर्नव ने फाइल उठाई और पढ़ना शुरू किया। फाइल में पूरे योजना का विवरण था कि किसने कैसे हवेली में गुप्त काम किया, कौन किस पर भरोसा कर रहा था और अंततः कैसे सबूतों को नष्ट किया जा रहा था। ये सब हमें पुलिस को दिखाना होगा, ये प्रमाण है, अर्नव ने कहा। राधिका ने सिर हिलाया। लेकिन हमें पहले खुद सुरक्षित बाहर निकलना होगा। अगर वो व्यक्ति वापस आया तो? उसकी आवाज़ अधूरी रह गई। अचानक दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ। अर्नव ने तुरंत राधिका का हाथ पकड़ा और एक सुरक्षित रास्ते की ओर दौड़े। हवेली की गलियों में उनकी सांसें तेज थीं और दिल धड़क रहा था। अवश्य ही ये रात उनके जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण रात थी। हर कदम पर खतरा, हर मोड़ पर अज्ञात भय। लेकिन अर्नव और राधिका की हिम्मत, उनका विश्वास और उनका धैर्य ही उन्हें आगे बढ़ा रहा था। वे अंततः हवेली के पिछले दरवाजे तक पहुंचे। अर्नव ने बाहर झांका और देखा कि रात की खामोशी फिर से छाई हुई थी।
कोई निशान नहीं था कि वो व्यक्ति अभी भी वहां है। चलो बाहर, अर्नव ने कहा। राधिका ने धीमे से सांस ली और अर्नव के साथ बाहर आई। बाहर की हवा ने उनके चेहरों को छुआ और उनका तनाव कुछ कम हुआ। हमने कर दिखाया अर्नव, अब केवल सबूत पुलिस के पास पहुंचाने की बारी है। अर्नव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। ये व्यक्ति आसानी से हार नहीं मानेगा। हम जितने भी सुराग इकट्ठा कर चुके हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राधिका ने उसकी आंखों में देखा। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। वे दोनों आगे बढ़े, हवेली की ओर आखिरी बार नजर डालते हुए। ये रात, ये संघर्ष और ये खतरनाक खोज उन्हें हमेशा याद रहेगी। उन्होंने न केवल सच का सामना किया बल्कि अपने डर और असमंजस को भी हराया, और इस तरह रात का अंधेरा धीरे धीरे सुबह की रोशनी में बदलने लगा। अर्नव और राधिका ने महसूस किया कि उनका सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस चुनौती ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। वे जानते थे कि आगे भी कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया था कि वे किसी भी परिस्थिति में साथ रहेंगे और सच को हमेशा जीतने देंगे। हवेली की खामोशी अब उनके लिए डर का प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये उनकी जीत का प्रमाण बन चुकी थी। और इसी जीत के साथ ये एपिसोड 69 पार्ट 5 फाइनल समाप्त होता है।